Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में फूड और ड्रिंक्स पर आज हम देखेंगे लजीज है अजीज। इंग्लिश में फ्लुएंट होने का मतलब है कि आप हर तरह की वोकेबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम हो। जब हम खान पान से संबंधित बात करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड शब्दों का ज्ञान होना और वाक्य रचनाएं मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम होना होगा। जैसे सड़ना, फूंकना, भुनना, सेकना, मसलना, तलना, छिड़कना, छिलका निकालना, काटना, धोना, भूख लगना, चखना, खाना, पीना, चुस्की लेना, चबाना, कुतरना, निगलना, उगलना, चाटना, कड़ा, नरम, गर्म, ठंडा, मीठा, खारा, फीका, तीखा, कड़वा, लुकमा, खिचड़ी, अंडा, मछली, गोश्त, चिकन, सब्जी, सालन, सलाद वगैरह वगैरह। अब एग्जाम्पल देखिएगा इनके। वेयर इज लंच? आई एम एब्सोल्युटली रेवनस। दोपहर का भोजन कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है। एक और एग्जाम्पल देखें। व्हाट शैल आई डू? आई कांट कंट्रोल माई ईटिंग बट आई डोंट लाइक पीपल कॉल मी ग्लटन। मैं क्या करूँ? मुझसे खाना नियंत्रण नहीं होता, लेकिन लोगों का मुझे पेटू कहना मुझे पसंद नहीं आता। नेक्स्ट देखिएगा। आई लाइक एग्स lightly cooked so that the yolk is still running। इसका मतलब होता है मैं हल्का पका हुआ अंडा पसंद करता हूं ताकि उसका पीला भाग अभी भी हिलता रहे। नेक्स्ट देखिए। द लेमन जूस हैड द एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? नींबू का रस का स्वाद थोड़ा कड़वा था। एग्स आर इजी टू कुक एंड आर एन एक्सट्रीमली वर्सेटाइल फूड। इसका मतलब है अंडे पकाना आसान होता है और ये कई तरह से खाया जा सकने वाला भोजन है। एक और एग्जांपल। ईट योर मील स्लोली सेवरिंग एवरी माउथफुल। अपने भोजन को धीरे धीरे पूरा स्वाद लेते हुए लुकमा खाओ। नेक्स्ट देखिएगा। डेकोरेट द फ्रूट सलाद विथ ए स्प्रिंग ऑफ मिंट। इसका मतलब पुदीना छिड़क कर फल वाले सलाद को सजा दो। नेक्स्ट। द फूड वॉज एक्सीलेंट ऑल टुगेदर इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग। भोजन बहुत शानदार था, कुल मिलाकर के शाम बहुत अच्छी थी। आप किसी से पूछते हैं इज देयर एनी पर्टिकुलर डिश यू एंजॉय ईटिंग? क्या कोई ऐसे खास पकवान है जो आप खाना पसंद करते हैं? नेक्स्ट देखिएगा। शी वॉज टू टायर्ड टू कुक सो वी डिसाइडेड टू ईट आउट। वह इतना थक गई थी कि पका नहीं सकती थी, तो हमने बाहर खाने का फैसला किया। नेक्स्ट देखिए। इफ यू वॉन्ट टू बी फिट यू मस्ट रिड्यूस योर साल्ट इनटेक। इसका मतलब अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको नमक लेना कम करना चाहिए। नेक्स्ट। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिजर्ट? आइसक्रीम और फ्रेश फ्रूट। आप भोजन के बाद नाश्ते में क्या लेना चाहेंगे? आइसक्रीम या ताजे फल? नेक्स्ट देखिएगा। केजरी मेक्स ए वंडरफुल डिनर डिश। रात के भोजन के लिए खिचड़ी एक अच्छा पकवान है। अगला एग्जाम्पल देखें। कट द मीट इनटू बाइट साइज पीसेस। इसका मतलब गोश्त को खाने के लायक टुकड़ों में बांट दो। नेक्स्ट देखिएगा। दिस मील कैन सर्टनली टेम्प्ट इवन द मोस्ट जैडेड पैलेट। मतलब इसको समझिए, सबसे ज्यादा अनिच्छुक तालू, तालू मतलब पैलेट जहां पर जबान टच होती है, सबसे ज्यादा अनिच्छुक तालू को भी यह भोजन निश्चित रूप से ललचा सकता है। आगे। आई एम फीलिंग वेरी हैवी एंड स्लगिश आफ्टर द मील। भोजन के बाद मुझे बहुत भारी और सुस्त लग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। वी शुडंट स्पॉइल आवर एपेटाइट बाय ईटिंग बिटवीन मील्स। इसका मतलब दो भोजनों के बीच कुछ खाकर हमें अपनी भूख खराब नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट। द हॉट सूप बर्न द रूफ ऑफ हिज माउथ। गर्म सूप उसके मुंह के ऊपरी हिस्से को जला दिया। आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ ऑल द फूड दैट्स लेफ्ट ओवर। मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बचे हुए भोजन का क्या करूं। एक और एग्जांपल देखें। एन ऑमलेट विल डू मी फाइन मीन्स विल बी इनफ फॉर मी। ये इसका अर्थ निकलता है एक ऑमलेट मेरे लिए काफी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट चाइनीज फूड मीन्स आई डोंट लाइक इट वेरी मच। मैं बहुत ज्यादा इसे पसंद नहीं करता। ये सेंस है मुझे चीनी भोजन के लिए बहुत ज्यादा दीवानगी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल। ही ग्रिमेज्ड एट द बिटर टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफी। उसने कॉफी के कड़वे स्वाद पर मुंह बिगाड़ा। शी वॉज सिटिंग इन ए चेयर मंचिंग हर टोस्ट। वो अपने टोस्ट को चबाते हुए कुर्सी पर बैठी हुई थी। ब्लेंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन ए बाउल। मतलब एक कटोरे में सारे अवयवों को एक साथ मिलाओ।
656 पेज की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो जहां से भी आप बुक शॉप से लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बुक शॉप से आपको 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगा। मुझसे लेंगे तो 34% डिस्काउंट पर आपको हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस बुक को लीजिए, और चाहे इसलिए भी बोल रहे हैं कि आपको चाहना पड़ेगा इसको लेने के लिए, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बुक में डिस्कोर्स मार्कर, जिसके बारे में अक्सर बोला हूँ, जो आपको पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज का जो लेखक होता है, किसी भी लैंग्वेज का, वो लेखक भी होता है और संकलनकर्ता भी। तो वो ऑथर और कंपाइलर दोनों होता है। मैंने काफ़ी सालों से कलेक्ट करके कंपाइल किया है इसमें डिस्कोर्स मार्कर को, जो आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। और पेज नंबर इसमें 221 से 415 तक ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैं, विच इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर ऑलरेडी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दोज हु वांट्स टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।